हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी। तो आज हम बात करेंगे कि कई बार ऐसा होता है लोग बिजनेस को स्टार्टअप करते हैं या किसी अलग अदर फील्ड के अंदर जा रहे होते हैं, जॉब कर रहे होते हैं, बिजनेस कर रहे होते हैं या फिर हमारा कोई रिलेशन होता है। तो वहां पे सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट जो चीज आती है वो होता है हमारा डाउट, हमारा शक, हमारी शंका। कई बार ऐसा होता है कि सिचुएशन ऐसी हो जाती है जो हम हमारे माइंड के अंदर जो नेगेटिव थॉट्स जाते हैं, जो हमारे माइंड के अंदर डाउट जाते हैं और उन डाउट की वजह से हम बहुत बड़े से बड़े डिसीजन नहीं ले पाते। लेकिन सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट चीज आप हमेशा याद रखिए, जिंदगी में कभी भी कहीं भी किसी भी चीज के अंदर अगर आपका कोई क्वेश्चन है, अगर आपका कोई डाउट है, तो सबसे बड़ी चीज एक बात करिए कि पूछ लीजिए। क्योंकि हर एक सवाल का इतू सा आंसर होता है। वो सब दिक्कत आपको इसलिए वो बड़ा लग रहा है क्योंकि आपको नहीं पता। दिक्कत इसलिए आपको बड़ा लग रहा है, मान लीजिए बिजनेस नहीं चल रहा है, टीम नहीं बन रही है, कोई अदर फील्ड के अंदर हमारा रिलेशन नहीं चल पा रहा है, हमारी बॉन्डिंग नहीं बन पा रही है, कुछ भी एवरीथिंग। अगर दुनिया में कोई सा भी क्वेश्चन है ना, हर एक क्वेश्चन का आंसर सिर्फ इतू सा होता है। बस आपका जो डर है ना, वो आप सिर्फ पूछने में डर रहे हो। आप किसी से पूछ लो ना, जैसे ही आपने पूछा आपका वो डर, आपका डाउट ऑटोमेटिक खत्म। दुनिया में कोई सा भी क्वेश्चन हो। तो बात करेंगे हम डाउट पे। तो इस एक डाउट की वजह से आपने देखा होगा हमारे जो राम थे, श्री राम थे, उनको 14 बरस का वनवास जो हुआ था, वो 14 बरस का वनवास उनको कैसे हुआ, क्यों उन्हें 14 बरस का वनवास काटना पड़ा। जो राजा अपने महल के अंदर रहते थे वो जंगल में गए, जंगल में जाने के बाद 14 साल तक वो वहां पे रहे। ऐसा क्या उनके साथ हुआ, ऐसी कौन सी घटना हुई जिस घटना को देखने के बाद उन्हें 14 बरस का वनवास हुआ। तो कहावत तो आपने सुनी है, नहीं सुनी मैं आपको बता दे रहा हूँ। वो कहावत सुनी कि इनू काम शुरू करता है आपका 6 सेकंड में। क्या इनू काम शुरू करता है आपका 6 सेकंड में, और आपके जो डाउट होते हैं ना वो आपका काम बिगाड़ देते हैं सिर्फ 6 सेकंड में। आपके माइंड में जो डाउट चल रहे हैं कि यार मैं होगा, मुझसे हो पाएगा, मैं कर पाऊंगा, मैं ये होगा, मतलब बहुत सारे जो डाउट आते हैं वो 6 सेकंड में आपका काम खत्म कर देते हैं। तो एक एक करके आप पूरी वीडियो को एंड तक देखिएगा, आपको समझ में आएगा कि डाउट की पावर क्या होती है, उस डाउट से हमारा माइंड लेवल कैसे काम करता है। अब आप सभी को पता होगा कि जो राम के जो पिता थे उनका नाम क्या था? दशरथ। क्या था? राम के जो पिता थे उनका नाम था दशरथ। और दशरथ की 3 बीवी थी। कितनी बीवी थी? मतलब 3 जो वाइफ थी। पहली उनकी जो वाइफ थी वो थी कौशल्या। कौशल्या। और कौशल्या के जो पुत्र थे वो थे राम। कौन थे? कौशल्या के जो पुत्र थे, कौशल्या के जो पुत्र थे वो एक ही थे, जिनका नाम था क्या? राम। और दूसरी थी केकई। केकई। अब केकई के जो पुत्र थे वो 2 थे शायद। केकई का एक ही था, भरत। भरत। केकई के जो पुत्र भरत और भरत, ठीक है। और जो वो एक और थी जिसका नाम था सुमित्रा। क्या नाम था? सुमित्रा। सुमित्रा के थे 2। एक तो उनका था, उनका क्या नाम था? राम। लक्ष्मण थे इनके, क्या थे? लक्ष्मण। और एक थे शत्रुघ्न। कौन थे? शत्रुघ्न। तो जो दूसरे वाले पुत्र का नाम था वो था शत्रुघ्न। शत्रुघ्न। तो शत्रुघ्न सुमित्रा के 2 थे, केकई थी और भरत थे। अब एक बार हुआ ये था कि जो केकई थी उनके साथ कई बार कोई जो दशरथ थे उनको बहुत ज्यादा एक प्रॉब्लम के अंदर थे। क्या थे? एक प्रॉब्लम, उनके पास बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ गई थी। तो उस प्रॉब्लम के बाद उस प्रॉब्लम को जो सोल्यूशन दिया था वो किसने दिया था? वो दिया था केकई ने। कौन सी माता ने? केकई माता ने उनको सोल्यूशन दिया। उनका जो प्रॉब्लम थी उनकी प्रॉब्लम को दूर करा। जब प्रॉब्लम को दूर किया तो जो दशरथ थे, जो राजा दशरथ थे, वो खुश होके केकई से बोलते हैं कि आप कोई से भी 2 वरदान मांग सकती हो। अगर आप 2 वरदानों को मांगती हो तो तुम जो बोलोगी हम आपको वो दो वरदान दे देंगे। तो केकई ने क्या किया था कि एक वरदान तो तुरंत मांग लिया था। एक वरदान तो तुरंत मांग लिया था और दूसरा वरदान बोल दिया था कि महाराज जी जब मुझे जरूरत पड़ेगी तब मैं आपको बता दूंगी। बोला कोई दिक्कत नहीं, जब आपको जरूरत पड़े आप मुझे बता देना, आपका एक वरदान जो है ना वो आपको दे देंगे। तो कई सालों के बाद, थोड़े साल के बाद, जब राजा राम बड़े हुए, बड़े होने के बाद जब बात आई कि राज तिलक करना पड़ेगा, राज तिलक करने के लिए घर के सबसे बड़े बेटे का राज तिलक हो जाएगा, तो जो सबसे बड़े थे वो कौन? राम थे। तो सब लोगों ने बोला कि अब राम का राज तिलक होगा, या पूरा का पूरा जो राजपाट होगा दशरथ के जाने के बाद, दशरथ के मर जाने के बाद जो पूरा पूरा राजपाट चलाएगा वो कौन चलाएगा? वो राम चलाएंगे। तो हुआ ये कि शाम को पूरी पूरी मीटिंग्स की गई, घोषणा की गई कि कल सुबह राजा राम का राज तिलक करा जाएगा। अब उसी रात
कुछ ऐसा हुआ जिसकी वजह से राम को 14 वर्ष वनवास काटना पड़ा। अब हुआ ये कि सुमित्रा पहुंची किसके पास? कैकई के पास। सुमित्रा पहुंची कैकई के पास और कैकई से बोला कि अगर गलती से राम को राज तिलक हो गया और राम राजा बन गया तो तुम भी यहां से भगाई जाओगी और मुझे भी और मेरे दोनों लड़कों को भी यहां से भगाया जाएगा। हम सभी लोगों को, इन चारों पांचों जितने भी हमारा फैमिली है ना, जितना भी हमारा घर है, इन सभी के सभी लोगों को यहाँ पे महल में रहने की कोई जगह नहीं होगी। हम सभी को यहाँ से भगा दिया जाएगा क्योंकि राजा राम बन जाएगा और जब राम बन जाएगा तो फिर वो अपनी चलाएगा। तो यहाँ पे हमें बिल्कुल भी जगह नहीं दी जाएगी। इससे अच्छा होगा कि राम को राजा तिलक बनने से पहले रोक लो। तो बोला मैं कैसे रोक लूं? तो उन्होंने बोला कि एक बार तुमने अपने जो पतिदेव है उनकी, जो हमारे जो राजा जी हैं, उनकी आपने ऐसी सेवा कर, मतलब जो आपकी उनकी प्रॉब्लम थी उसके लिए तुमने 2 वरदान मांगे थे। बोला हाँ। बोला एक तो तुमने मांग लिया था, तुमने एक उदाहरण कर दिया था। बोला हाँ तो अब क्या करूं? बोला तुम्हें कुछ नहीं करना। बोला अभी जाओ उनके पास, शाम को जाके ये बोल दो या कल सुबह तुम ऐसे बोल देना कि राम को राज तिलक होने से पहले कि ये राजा बनने के लायक है या नहीं, पहले इनका टेस्ट करा जाएगा, पहले इनको चेक करा जाएगा। बोलो अगर ये मेरी एक शर्त पूरी करते हैं तो उसके बाद ये राजा बनने के कैपेबल होंगे, तभी ये राजा बनेंगे। तो सुबह हुई। अब सुबह होने के बाद पूरा राज तिलक लगा, सभी लोग मुकुट वगैरह लेके आए, सिंहासन पे सभी लोग बैठे हुए थे, राजा राम भी आए, सभी लोग वहां बैठे हुए थे, सभी लोग पंडित सब मंत्र पढ़ने लगे। और जैसे ही राज तिलक होने को आया तो कैकई खड़ी हुई, बोला रुक जाओ। बोला क्यों, क्या हुआ? बोला राज तिलक नहीं होगा। बोला क्यों? बोला राज तिलक होने से पहले मैं इनको चेक करूंगी क्या ये राजा बनने के लायक है भी या नहीं, क्या ये पूरा राजपाट चला सकते हैं नहीं, इसकी पूरी प्रजा को मेंटेन कर पाएंगे भी या नहीं। तो बोला क्या शर्त है आपकी? बोला मुझे ये शर्त है कि बिना कुछ खाए पिए, बिना कुछ जाए, इन्हें 14 बरस वनवास में काटने पड़ेंगे। अगर ये काट लेते हैं तो ये राजा बनने के लायक, तो ये राजा बनेंगे। 14 बरस का वनवास होगा। अगर ये 14 वर्ष वन के अंदर काट के आते हैं तो यह राजा बनाया जाएगा। अब राजा राम तो थे, वो डर गए, दशरथ भी डर गया और सभी ने बोला ये कैसी शर्त है? बोला कैसी शर्त नहीं? बोला महाराज जी हमने आपसे एक वरदान मांगा था, मुझे यही वरदान चाहिए। आपने उससे बोला था कि, और अब क्योंकि उन्होंने वरदान दिया था अब उन्हें देना तो पड़ेगा। उन्होंने बोला कोई दिक्कत नहीं, अगर आप सभी लोगों की ये और सभी लोग बोलने लगे। बोला हाँ ये बात सही है, ये बात सही है, पहले चेक तो करना चाहिए राजा बनने के लायक है भी या नहीं है। तो उन्होंने बोला कोई दिक्कत नहीं, इनको 14 वर्ष का क्या होगा? वनवास होगा। 14 वर्ष के वन में काट के आते हैं तो ही ये राजा बनेंगे। तो उसी एक डाउट की वजह से राजा राम को 14 वर्ष का वनवास हुआ था। जब वो वन के अंदर गए थे तो उनका नाम था ओनली राम। क्या नाम था? राम। जब वो लेकिन लौट के वापस आए तो भरत थे, पूरी प्रजा देख रहे थे, लेकिन जब वो वापस आए तो सीधा राम बन के नहीं आए थे, सीधा सर्वोत्तम श्री राजा राम बन के आए थे। वो राजा बने आगे और अपने पूरे के पूरे खानदान को भी चलाया, पूरी जनरेशन देखी। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम देखो उनके पास, कहते हैं जब इंसान के अंदर नेगेटिव थॉट्स आते हैं, माइंड आते हैं, और उस एक डाउट की वजह से राम को 14 वर्ष का वनवास हो गया था। और ऐसे ही हमारे मेंटल लेवल के अंदर बहुत सारे डाउट होते हैं जिनकी वजह से हमारी जिंदगी बर्बाद हो जाती है। और जब वो वन के अंदर गए तो पता चला होगा आपको कि जो भरत थे उन्होंने उनकी चरण जो पैरने पहले चप्पल होती चरण खड़ा वो भी मांगे। बिना नंगे पैर राम कहां गए? कापे पहुंचे अपने जंगल के अंदर। और सबसे बड़ी चीज, बीवी चुरा ले गया रावण, साला बीवी चुरा ले गया। आप बताओ क्या करे ऐसा आदमी? बीवी चुरा ले गया भाई साहब, और एक अकेला आदमी जंगल में झोपड़ी बना के रहा। और इतनी सारी प्रॉब्लम्स आई, उन्होंने उन प्रॉब्लम को फेस किया तब जाके, और इतने युद्ध लड़े उसके बाद भी इतनी सारी प्रॉब्लम को फेस किया तब जाके वो राजा बने। अगर ऐसी प्रॉब्लम्स हमारे पास भी कई बार ऐसी आती है, जिस बार हमें सिचुएशन ऐसी आ जाती है जब हमें सोचने पर मजबूर आती है यार क्या करें क्या ना करें, कहां से करें, कैसे कर पाएंगे, हमसे हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, मैं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, इतनी बहुत बुरी जिंदगी यार, ये मेरे साथ ही क्यों हो रहा है। कई बार होता है कि हमेशा जिंदगी में याद रखना, डोंट टेक ए पर्सनली। कभी भी जिंदगी में कुछ भी हो जाए, आई एम नॉट, टेंशन नहीं लेना साला, कभी नहीं सोचना आपको कि मेरे साथ ही क्यों हो रहा है। डोंट टेक ए पर्सनली। एक बार हुआ ये कि बहुत बड़ा एक बिजनेसमैन था, तो जब वो बिजनेसमैन था उस बिजनेसमैन से पूछा गया कि आपने हजारों लाखों किताबें पढ़ी हैं? बोला हाँ पढ़ी हैं। बोला अगर आपको इन सभी का मिला के, इन सभी को किताबों से मिला के, कि अगर कोई एक वर्ड बोलना हो और एक लाइन में बोलना हो, कोई एक वर्ड बोलना हो और एक लाइन में बोलना हो, तो आप पूरी दुनिया को क्या सीख देना चाहोगे कि जिंदगी में क्या करें? तो उन्होंने बोला एक लाइन ही बस हमारी तरफ से, इन सभी की सभी मैंने अपनी जिंदगी के एक्सपीरियंस सीखा है। बोला वो लाइन है डोंट टेक ए पर्सनली। बोला क्या कि जिंदगी में कभी भी कुछ भी हो जाए टेंशन लेने का जरूरत नहीं है। बोला ये कभी नहीं सोचना साला मेरे साथ ये सब क्यों हो रहा है,
मुझे ही प्रॉब्लम क्यों आ रही है, मेरी टीम क्यों फिल्टर हो रही है, मेरी टीम क्यों नहीं बन रही, मेरे ही पार्टनर क्यों ज्वाइन नहीं हो रहा है। डोंट टेक इट पर्सनली। दुनिया में कभी भी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बिजनेस चले अच्छी बात है, ना चले और अच्छी बात है। आज नहीं चलेगा कल चलेगा। वो कहते ना कि आज नहीं चल रहा कोई दिक्कत नहीं, भगवान के घर देर है लेकिन अंधेर नहीं। सुबह है तो शाम भी होगी, आज नहीं चल रहा तो कल चलेगा। टेंशन नहीं लेना, आपको प्रेशर अपने ऊपर नहीं लेना, यार कर पाऊंगा नहीं, बिल्कुल नहीं। ठीक है, तो यही एक डाउट की वजह से आज राजा राम को 14 वर्ष का वनवास हुआ था। आज राम को सभी लोग जानते भी हैं, बहुत अच्छी उनकी वैल्यू है। तो ऐसे ही आपके साथ भी होता है, लेकिन आप अगर लगातार करते हैं तो आपका भी एस बनेंगे, आप भी एबीओस बनेंगे, आपकी भी नेम और फेम होगा, आप भी बेटर नेवी बनेंगे। ये बन तभी पाएंगे जब आप ये संघर्ष, ये त्याग कर पाओगे तब। उन्होंने पूरा राजपाट छोड़ दिया, अपनी पूरी फैमिली छोड़ दी, और कुछ दिनों के बाद लगा कि बाप ही मर गया। टेंशन प्रॉब्लम, देखो बाप ही मर गया, बीवी छुड़ा लेगा साला, पैर में चप्पल नहीं, कितनी टेंशन थी उनके पास। बैठ के रोए क्या? नहीं रोए। तो यही आपको भी प्रॉब्लम्स आएंगी, ऐसी आपको फेस करनी पड़ेंगी। आपको इस वीडियो से क्या सीख मिलती है, एक बार आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि ऐसा मेंटल लेवल, ऐसा डाउट कभी आपके अंदर आया हो जिसमें आपको लगता है यार मैं नहीं कर पाऊंगा। आया है तो मुझे एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। हाँ से मेरे कमेंट आया है मेरे माइंड के अंदर, मुझे लगता था मैं कर नहीं पाऊंगा, मुझसे नहीं हो पाऊंगा। और अपने सभी के सभी फ्रेंडों के पास, सभी के सभी दोस्तों के पास इस वीडियो को जल्दी से जल्दी शेयर कर दीजिए और उन सभी को बता दीजिए कि डाउट की पावर क्या होती है। कई बार हमारे मेंटल लेवल के अंदर भी ऐसे डाउट आते रहते हैं। ओके, बाकी No, there ain't no stopping us. Fly without boarding pass. Couldn't catch me.